अच्छा, जर्मनी में मोबिलिटी तो बहुत अच्छी है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप कहीं गए और आपको वापसी आना है तो उसका इंटरवल होता है। जैसे कोई बस आधे घंटे में आती है, कोई 1 घंटे में आती है। और इसके अलावा ये कि अगर आप कहीं से जल्दी फ्री हो गए तो फिर आपको पैदल चल के घर जाना पड़ता है। और यहाँ पे पैदल नॉर्मली 1.5 किलोमीटर और 1.7 1.9 तो बहुत नॉर्मल इंसान यहाँ चल रहा होता है, इसीलिए यहाँ के लोग उतने फ़िट होते हैं। उसके अलावा ये है कि जर्मनी में लाइफ वैसे तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे सहूलियात बहुत हैं, बट बिल्कुल टफ़ है इन द मेन सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे जॉब्स काफ़ी टफ़ होती हैं। आपको फुल टाइम जॉब अगर आप कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। जॉब वैसे तो आसान होती है, मतलब जॉब के टास्क कहीं आसान है कहीं मुश्किल, डिपेंड करता है, लेकिन बिल्कुल टाइम मैनेज करना और वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे थोड़ा सा। क्योंकि आपको डेफिनेटली आप जब यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद आपको फ़ौरन आपके पास गाड़ी तो होती नहीं, सब पाकिस्तान यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, हम अपनी गाड़ी में बैठे चले गए। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और डिफ़िकल्ट है, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और वो करना भी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ का है, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस फ़ौरन से लोग कर नहीं पाते, आते टाइम लगता है, पहले एडजस्ट होता है, अपने आपको सेट करते हैं फिर करते हैं। तो जब तक वो होता नहीं है तो फिर आपको यकीनन बसेस में और ट्रेन्स में सफ़र करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा टाइम हो जाता है कि 9 घंटे आपकी जॉब के हो गए, जिसमें से 8 घंटे की जॉब है, 1 घंटे का आपका पाउज़ा यानी रेस्ट टाइम होता है, आपका ब्रेक होता है, और फिर आने जाने का टाइम, तो वो टोटल 12 घंटे हो जाते हैं। अच्छा, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं जर्मनी में पिछले 1 साल से रह रही हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ ये एक जर्मनी का बिग टाउन कहलाता है। और ये मेरे जो टाउन से नज़दीक शहर है वो एक बड़ा शहर है जर्मनी का, जिसका नाम है मग्डेबर्ग। और मग्डेबर्ग के नज़दीक ही एक टाउन है दैट इज़ शोनेबर्ग, और हम यहाँ रहते हैं। टाउन में रहने का फ़ायदा ये होता है, यहाँ पे शहर की ज़िंदगी यकीनन और एक गांव की ज़िंदगी जिसे आप कह लें, लेकिन यहाँ के जो गांव हैं वो भी बड़े एडवांस हैं और प्रॉपर जैसे कहते हैं ना डेवलप हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, बसेस भी हैं, ट्रेन्स भी हैं, सब कुछ है। तो बस कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी आपकी कम हो जाती है कंपैरेटिवली सिटीज़ के थ्रू। और स्कूल्स में आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, बच्चों का स्कूल में एडमिशन बहुत जल्दी हो जाता है। सिटीज़ में मुश्किल होता है, टाइम लगता है, और आपको बहुत बच्चा पैदा होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती हैं स्कूल्स में। फिर रश भी बहुत होता है, स्कूल नज़दीक मिलता भी नहीं है। मेरे बच्चों का स्कूल मेरे घर के थोड़े से फासले पर है, तो दोनों आराम से जाते हैं और आराम से घर वापस आ जाते हैं। और मैं क्योंकि फुल टाइम वर्किंग वूमेन हूँ यहाँ पे, तो मैं सुबह हम लोग 3 साढ़े 3 बजे 4:30 बजे घर से निकलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम साथ काम करते हैं और हमें घर आते आते 4 साढ़े 4 बज जाते हैं। तो बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं ख़ुद से, और वापसी आके भी वो आराम से अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं क्योंकि स्कूल करीब है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है टाउन्स में रहने का। रेंट भी कम होते हैं टाउन्स में, हाउस रेंट कम होते हैं। और जैसा आप सामने देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, ये एक बस आ रही है यहाँ पे, ये पब्लिक बस है। तो यहाँ पे आराम से इस तरह से बसेस आपको मिल जाती हैं, जो आपको ट्रैवलिंग में आसानी हो जाती है यहाँ पे। लेकिन वही जैसा मैंने आपसे कहा कि कभी आप लोग देर जल्दी फारिग हो गए तो फिर आपको भागना पड़ता है, क्योंकि 1-1.5 घंटा आप खड़े होकर बस का इंतज़ार करें, इतनी देर में आप पहुंच जाएंगे घर, क्योंकि यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हैं, फुटपाथ बहुत अच्छी हैं, तो चलने में भी मज़ा आता है। और आज तो खैर मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो बस थोड़ा सा ये है जर्मनी का। बाकी ये है कि वर्क लाइफ बैलेंसिंग का थोड़ा थोड़ा मैं आपको गाइड करूँगी, क्योंकि मैं खुद अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कर रही हूँ यहाँ पे। मैं सुबह उठ के बच्चों का नाश्ता भी बनाती हूँ, उनका टिफ़िन भी रेडी करती हूँ, अपना भी टिफ़िन रेडी करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हलाल और हराम का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, हम हर चीज़ खा नहीं सकते। तो अपना और अपने हस्बैंड का भी लंच रेडी करके लेके जाती हूँ। फिर घर आने के बाद घर भी देखना होता है, रात का खाना बनाना होता है, और अगले दिन बच्चों को प्रिपेयर करना होता है, तो ये सब भी करना होता है। तो वो मैं किस तरह बैलेंस करती हूँ मैं आपको उसमें ज़रूर गाइड करूँगी। शायद मेरी गाइडेंस से और भी जो फीमेल्स हैं वो मोटिवेट हों, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स बाहर जॉब करना नहीं चाहती है जस्ट बिकॉज
क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती उनकी। बाकी है कि सब कुछ आपके दिमाग पर है, आपकी सोच पर है। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत करने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप सोचने के हम कर ही नहीं सकते तो फिर मैं कहती हूँ इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि बेटा नेवर से कि वी कांट डू इट, ऑलवेज से वी कैन डू इट, वी कैन ट्राई। तो इसी तरह से होता है, मोटिवेटेड रहें। मुश्किल वक्त है हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा, और हम यहाँ पे अपने बच्चों के लिए आए हैं। पाकिस्तान में इतना अच्छा स्टेटस चीज़ें सब छोड़ के, और बस थोड़ा सा टाइम मेहनत कर लें यहाँ पे आप, उसके बाद तो फिर इंशाल्लाह। और अल्लाह की ज़ात मेहनत ही देखती है कि इंसान में मेहनत है, जुस्तजू है, लगन है, तो फिर वो पाक ज़ात भी हमारी मदद कर रही होती है। जिस तरह से कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कहते हैं कि मांगो तो मिलेगा, मांगने से भी मिलता है और करने से तो बिल्कुल मिल जाता है, जिसके लिए आपको भी जुस्तजू चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि आप बहुत विलिंग हैं और आप चाहते हैं कुछ करना अपनी लाइफ में। तो थोड़ी छोटी सी वीडियो आपके लिए डिटेल में मैंने बनाई है, आगे इंशाल्लाह और बनाऊंगी। फिर ये है कि चलती रहेगी, जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, आप लोग की बस थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट इसलिए करते हैं लोग क्योंकि यहाँ पे अकेलापन बहुत है। यहाँ अपने तो होते नहीं हैं, तो जो सामने स्क्रीन पे लोग हैं वही अपने बन जाते हैं। तो बस आप और अपने ही अपनों का साथ देते हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए छोटा थोड़ा सा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट्स कीजिए, सजेशंस दीजिए, और मुझे शेयर करिए कि आपको किस तरह की कंटेंट्स देखने हैं जर्मनी से रिलेटेड और बच्चों की लाइफ से रिलेटेड, क्या आप देखना चाह रहे हैं। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि उसको करके और आप तक पहुँचाऊँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।